ओम शांति। आज बाबा की वेडनेसडे की मुरली में बाबा ने पहली बात बताई है, पढ़ाई में संशय नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है ना, हमें इसलिए डाउट नहीं आता कि पढ़ाई खराब है, हालांकि कईयों को पढ़ाई में भी आता है, यानी ये स्पिरिचुअल नॉलेज। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे देखिए हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बाबा को याद कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, लेकिन सडनली कोई ऐसी बात आई जो हमारा बिहेवियर बिगड़ गया, तो सामने वाले ही हमें टोक देते हैं, क्या फ़ायदा तुम्हारा इतना मेडिटेशन करने का, क्या फ़ायदा तुम इतना ये रेगुलर मुरली सुनना या ये सब करते हो। तो कई बार हमें ही डाउट आ जाता है, और बिना किसी के सुने भी डाउट आ जाता है कि चेंज तो कुछ आ नहीं रहा मेरे अंदर, तो फिर क्या ही फ़ायदा हो रहा है। तो आज बाबा ने इसी का आंसर दिया है कि इस पढ़ाई में संशय यानी डाउट नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जैसे देखिए कोई बच्चा स्कूल में भले ही बार बार फेल होता हो, वो अगली क्लास में नहीं जा रहा है, लेकिन वो अपने फेलियर से जो अनुभव ले रहा है या जो सीख रहा है वो भी बेकार नहीं है। ठीक है, किसी किसी बच्चे की बुद्धि नहीं है उतनी ज़्यादा डेवलप, वो उसका नहीं लग रहा पढ़ाई में मन, या कोई सब्जेक्ट में बहुत वीक है, हम कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना चाहिए कि वो फेल होता रहे, लेकिन उस बच्चे को डिमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए ही ये एग्जाम्पल लिया है। तो ऐसे ही अगर हम भी आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं, भगवान का ज्ञान सुन रहे हैं, जैसा भी हमसे हो रहा है, हम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, देखिए दोनों ही चीज़ें, चाहे मुरली है चाहे बाबा की याद है, हम चाहे थोड़ा करें लेकिन हम कांस्टेंट रहें, मतलब रेगुलर रहें इस चीज़ में, तो सच में बहुत फ़र्क मालूम चलता है। जैसे होता है ना, कोई कहे एक्सरसाइज, चाहे आप 15 मिनट करो पर डेली एक्सरसाइज करो, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नहीं। तो जिस दिन सुबह नहीं कर पाए उस दिन शाम को कर लिया, शाम को नहीं कर पाए तो कई आपने देखा होगा इतने ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं कि वो रात को करते हैं, चाहे डिनर स्किप करना पड़ जाए बट रात को एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब हम कांस्टेंट है ना, तो पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिवर्तन नहीं आएगा। फिर भी अगर कुछ चीज़ों में लग रहा है कि हमारे अंदर बदलाव नहीं आया, तो भी बाबा कह रहे हैं पढ़ाई में या पढ़ाई के तरीके में डाउट नहीं लेकर आना है। हाँ, हम किसी किसी से हेल्प ले सकते हैं कि हम ऐसे बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम क्या प्रैक्टिस करें। कई बार मुरली सिर्फ सुनना ज़रूरी नहीं होता, उसकी कुछ अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम अपनी अलग अलग संस्कार, स्वभाव या सिचुएशन के लिए कर सकते हैं। तो ये बाबा की एक बात है। दूसरी बात आज बाबा ने बोली है, हमारे बोल इतने समर्थ हों, समर्थ को हम अगर आसान भाषा में ट्रांसलेट करके समझें, तो समर्थ मतलब हो गया जिस बोल में वो पावर हो, वो कैपेसिटी हो। तो ऐसे बोल हो हमारे, यानी हमारे शब्द ऐसे हों, या हम बोल सकते हैं ऐसे शुभ कर देने वाले हों, जो कि जिसमें कि श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। इसको अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो लेट्स से, जैसे किसी ने हमें बहुत अच्छी कोई अपनी लाइफ की बात सुनाई, किसी को जॉब लग गई है, किसी का घर बन रहा है, कोई रेंट पर था वो अपना घर खरीद रहा है, तो जनरली जब हम किसी का सुनते हैं, ऐसा नहीं मैं कहूँगी सभी की आदत है, बट हम सब जानते हैं कि दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं लोग। तो अगर हम ऐसा सुन रहे हैं तो कई बार आपने देखा होगा ऊपर ऊपर से तो कहते हैं अरे वाह बधाई हो, पार्टी बनती है फिर तो, या ऐसा कुछ शब्द कहते हैं, लेकिन अंदर से क्या आ जाता है, अच्छा बहुत पैसा आ गया इनके पास, तो अच्छा फिर तो ये है, फिर तो इनसे ये काम कराना चाहिए, इनकी ये वाली जॉब लगी है, इनसे ये वाला काम कराना चाहिए या ऐसे करना चाहिए, या इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत हो गए हैं तो अच्छा ठीक है इनसे ऐसे करना चाहिए। या समझिए किसी ने कोई भी अपना बिजनेस शुरू किया और वो बहुत चल पड़ा, तो कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को हम ज़बरदस्ती क्रेडिट देने की कोशिश करने लगते हैं कि देखा हम कहते थे ना इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन अंदर की भावनाएं हमेशा ये होती है कि दूसरे की सक्सेस या खुशी में ना मेरी कुछ तो भागीदारी होती, यानी कुछ तो मेरा पार्टनरशिप होती है उसमें, चाहे वर्ड्स में चाहे सच में फाइनेंशियली या फिजिकली, कुछ ना कुछ ऐसा, या खुशी नहीं होती है कई बार, और बोल हम बाहर से बहुत अच्छा रहे होते हैं। तो बाबा आज बता रहे हैं कि नहीं, उस बोल में ना भावना भी बहुत अच्छी भरी हुई होनी चाहिए। और सच में आप करके देखिएगा, ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है कि जब हमारे मन में दिल से किसी के प्रति बहुत अच्छी भावना भरी है,
और हम उसके लिए कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उस आत्मा के साथ ना हमारे संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। जैसे अगर किसी को एक ऐसा चांस मिला जो हमें बहुत टाइम से नहीं मिला, लेट्स से हम एक ऑफिस में जॉब करते हैं या स्कूल में पढ़ाते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो कोई एक इवेंट होना था या कुछ भी एक प्रोजेक्ट आना था और वो हम डिज़र्व करते थे, हमें लगता है कि हम सक्षम थे, लेकिन वो किसी और को दे दिया गया, या प्रमोशन हमारे को लगता था हमने बहुत काम किया है पर वो किसी और को दे दिया गया। अब उस व्यक्ति से नफ़रत करने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि वो उसके भाग्य का मिला है। कई बार किसी को बिना मेहनत के कुछ मिल रहा है तो वो उसका भाग्य है। तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे भगवान ने मना किया है कि तुमको नहीं मिल सकता। अपना भाग्य बनाने की बात है, तो भाग्य कैसे बनेगा? अब अगर भाग्य बनाने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब अगर जिसको प्रमोशन मिला, जिसको वो प्रोजेक्ट मिल गया या जिसको वो बिज़नेस मिल गया, जिसको वो कस्टमर मिल गया, जिसको वो संबंध मिल गया, उसके प्रति हमारे दिल से इतनी भावना और इतने अच्छे शब्द निकलने चाहिए, अरे वाह! आपकी तो किस्मत बहुत अच्छी है। हम तो सोचते ही रहे और आपके साथ तो इतना अच्छा हो गया। मतलब वो दिल से हो। तो उस बोल में ना वो पावर आएगी कि सच में उनके लिए भी वरदान हो जाएगा और हमारे लिए भी। तो ये है बाबा की आज की मुरली। ओम शांति।